हेलो स्टूडेंट। हिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था 10th न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशन इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में मुग़ल एम्पायर के वीक होने के बाद जो हमारे नए रीजनल पावर्स उस समय ग्रो अप हुए उनके बारे में आप पढ़ेंगे। इसमें था कि अब ये 3 टाइप्स थे। वैसे तो बहुत सारे लोग थे, ऐसे बहुत सारी स्टेट थी जिन्होंने अपने आप को मुग़ल एम्पायर से फ्री कर लिया था, लेकिन उसमें से जो 3 स्टेट्स बहुत ज़्यादा बड़ी थी, प्रोविंसेस, उनके बारे में आप पढ़ेंगे। जिसमें है हमारा फर्स्टली देयर वर द ओल्ड प्रोविंसेस ऑफ द मुगल्स सच एज अवध, बंगाल एंड हैदराबाद, हु थ्रू इंडिपेंडेंट मेंटेन अ कनेक्शन विद द नेम। अब उन्होंने जो 3 थी बड़ी, सबसे पहले थी इसमें अवध, बंगाल और हैदराबाद, जिन्होंने कि अपने आप को ही इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था और अपने नाम से ही वो राज्य चलाने लगे थे अपना। सेकंड नंबर पे आता है देयर वर द सो कॉल्ड वतन जागीर्स ऑफ द राजपूत। अब जो राजपूत लोग थे वो अपनी रियासत को, अपनी स्टेट को कहते थे वतन जागीर। ये वतन कहते हैं कि जिस जगह के हम लोग रहने वाले होते हैं, जहाँ पैदा होते हैं उसको। who had managed to exit with considerable independence under the Mughals। उन्होंने मुगलों की अधीनता अस्वीकार कर दी और अपने आप को इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र घोषित कर दिया, जो राजपूत थे। थर्ड नंबर पे आते हैं देयर वर द पावर्स ऑफ रिबेल्ड अगेंस्ट द मुगल एंड डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस स्टेट सच एज जाट्स, मराठास एंड सो ऑन। अब इनके साथ साथ जो जाट थे, मराठा थे और भी बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें थीं, जागीर्स थीं, उन लोगों ने भी अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था। अब ये सब कुछ कब हुआ? प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था आफ्टर द औरंगज़ेब जो था एक लास्ट पावरफुल मुग़ल एम्पायर था। उसके बाद जो भी उसके सक्सेसर हुए, जो भी उसके उत्तराधिकारी हुए, वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे कि इतने बड़े एम्पायर को मैनेज कर पाएँ या उसे कंट्रोल कर पाएँ। तो धीरे धीरे जो उसका एम्पायर था वो डिक्रीज़ होने लगा, कम होने लगा, घटने लगा। अब इसमें हम पहले पढ़ते हैं जो रीजनिंग पावर थी, द राजपूत। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा राजपूत बहुत फेमस हैं। आपने जो था प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि राजपूत कौन लोग होते थे, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। अब इसमें सबसे फेमस नाम आता है सवाई राजा जयसिंह, जिनका ड्यूरेशन था 1681 टू 1743 CE, जो कि राजपूत रूलर बहुत ज़्यादा फेमस हुए। ही वॉज द गवर्नर ऑफ मालवा, वो मालवा के गवर्नर थे। सवाई राजा जयसिंह फाउंडेड जयपुर सिटी के बारे में आपने सुना होगा या देखा होगा, बहुत खूबसूरत, उसे पिंक सिटी भी कहते हैं, कि वो सवाई राजा जयसिंह ने ही बनवाया था। वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेन्ड सिटीज़ ऑफ इंडिया एंड द कैपिटल ऑफ द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ राजस्थान। उस समय के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जयपुर ऐसा पहला शहर था जो कि वेल प्लान करके बनाया गया था, बहुत अच्छे तरीके से। और प्रेजेंट टाइम में जो हमारा राजस्थान स्टेट है, जयपुर उसकी कैपिटल है। एंड अकम्प्लिश्ड एस्ट्रोनॉमर सवाई राजा मानसिंह। अब एस्ट्रोनॉमर किसे कहते हैं? ज्योतिष। सवाई राजा जयसिंह जो थे, उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई थी इस तरह से, जो जयपुर में, दिल्ली में, उज्जैन में भी है इस तरह की, मथुरा में भी है, वाराणसी में भी, जिसे हम कहते हैं जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। अब जंतर मंतर में अगर जिन बच्चों ने देखा होगा, बहुत सारी इस तरह की हैं, मतलब जैसे हमें टाइम का पता करना है, बहुत सारी चीज़ों की गणना करनी है, जैसे कि टाइमिंग की, तो उसके लिए हम लोग जैसे वॉच देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न गैजेट्स हैं जिनकी हेल्प से हम देख सकते हैं। लेकिन उस समय उस सब के लिए उन्होंने जंतर मंतर में बहुत इस तरह से बनवाया हुआ था वो, कि आप देखेंगे वो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बना हुआ है। इस समय आप देख, जब की ये बात है इतने टाइम पहले, तो ये देखिए जब भी हमारे यहाँ एजुकेशन कितनी ज़्यादा स्ट्रांग रही होगी, कितनी ज़्यादा उनको ट्रेडिशनल नॉलेज रही होगी ना, जो उन्होंने इस तरह की बिल्डिंग बनवाई। और जयपुर तो अपने आप में आज भी बहुत फेमस सिटी है, जो सवाई राजा जयसिंह ने बनाया था। इसके बाद में बात करते हैं इसमें कि
बहुत सारी चीज़ ऐसी थी, जैसे कि अब राजपूत के अलावा मराठा, जो कि महाराष्ट्र थे, बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे मराठा भी। तो ये सारी पावर जो राजपूत हैं, मराठा हैं, सिख हैं, ये सारे लोग जब हमारा मुग़ल एम्पायर वीक होने लगा, कमज़ोर होने लगा, तो उस समय ये रीजनल पावर थी। रीजनल मतलब कि ये अपने अपने स्टेट में बहुत ज़्यादा पावरफुल थे ना। कि वो तो मुग़ल एम्पायर तो बहुत बड़ा था कि सब जगह काफ़ी एरिया कवर कर रखा था उन्होंने इंडिया का। लेकिन ये जो थे, ये अपने अपने प्लेस पर, यानी कि जहाँ इनकी जागीरें थीं, है ना, जो इनकी रियासतें थीं, ये उस जगह पर बहुत फेमस हुए। जैसे कि सवाई राजा जयसिंह जो थे, ये जयपुर में बहुत ज़्यादा, ये राजस्थान का एरिया जो है इन्होंने कवर कर रखा था। मराठा जो है उनका एक लिमिटेड एरिया था। इसी तरह सिख, जो पंजाब हमारा प्रेजेंट टाइम में जिसे हम कहते हैं, तो वो सिखों के अंडर कंट्रोल था। अब हम इसमें बात करते हैं सिख। जब सिख जो था, इसमें रीजनल पावर में नाम आता है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है, महाराजा रणजीत सिंह, है, जो पंजाब के बहुत फेमस राजा थे। गुरु गोविंद सिंह, जिनकी ड्यूरेशन था 1666 टू 1708 CE। द 10th सिख गुरु, जो सिख गुरु थे, उसमें उनका 10वां नंबर था, यानी कि 10वें गुरु थे जो बहुत ज़्यादा फेमस थे। उन्होंने एक सिख पंथ की स्थापना की थी, जिसे हम खालसा कहते हैं, और हम उसे लोकल भाषा में मिलिट्री भी कह सकते हैं। खालसा मतलब एक पंथ की स्थापना की थी, और उसकी जो फॉलोअर्स थे, वो जैसे कि मिलिट्री में सोल्जर्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है सेम एज, लेकिन उनका क्या था, ब्रदरहुड, एंड फॉट अगेंस्ट द मुगल्स एंड द नेबरिंग हिज स्टेट्स। कि जो मुगल्स थे, उन्होंने उनके साथ बहुत ज़्यादा फाइट किया अपने आप को इंडिपेंडेंस कराने के लिए, और उन्होंने मुगलों को, जो सिख थे, उन्होंने हरा दिया या उन्हें पराजित कर दिया। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट, द सिख इमर्ज्ड एज अ पावरफुल ग्रुप अंडर अ लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर, हु फॉट इन द मुगल्स फॉर 8 years। बंदा बहादुर जो बहुत फेमस थे, 8 साल तक उन्होंने मुगलों के साथ फाइट की, और उनकी लीडरशिप में जो सिख थे, वो मुगल से जीत गए थे, या मुगल को उन्होंने पराजित कर दिया था, डिफीट कर दिया था। आफ्टर हिज डेथ, द सिक्स ऑर्गेनाइज्ड themselves into 12 मिसल्स और ग्रुप, उन्होंने अपने आप को 12 ग्रुप में उनकी डेथ के बाद में डिवाइड कर लिया था, विच वर लेटर ऑर्गेनाइज इनटू अ सिंगल फोर्स बाय द महाराजा रणजीत सिंह। अब उसमें से जो 12 थे ग्रुप, उसमें से एक ग्रुप था महाराजा रणजीत सिंह का, जो बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं, और उनका जो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान है, काफ़ी सारा एरिया उनका ऐसा था कि जहाँ उन्होंने रूल किया था, वो अब इस समय प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के अंडर कंट्रोल है। तो ये हमने पढ़ी थी रीजनल पावर्स, जो कि मुगल एम्पायर के वीक होने के बाद इंडिया में राइज अप हुई थी 18th सेंचुरी में।